सोचिए, कभी कोई खतरा सामने आ जाए तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? खुद को बचाना, राइट? ये तो एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है, मतलब स्वाभाविक है। पर सवाल यह है कि खुद को बचाने के चक्कर में कानून की नज़र में हम कितनी दूर तक जा सकते हैं। आज हम इसी सेल्फ डिफेंस और लॉ के बीच के फाइन बैलेंस को समझने वाले हैं। तो सीधा सवाल यह है कि सेल्फ डिफेंस में कितना फोर्स, टू मच फोर्स है। हमारा इंस्टिंक्ट तो कहता है कि तुरंत रिएक्ट करो, जो ज़रूरी लगे वो करो। लेकिन कानून का रास्ता थोड़ा अलग है, थोड़ा स्पेसिफिक है। तो चलिए देखते हैं कि वो रास्ता आखिर है क्या। और इस सवाल का जवाब हमें मिलता है इंडिया के नए लीगल कोड में, जिसका नाम है भारतीय न्याय संहिता या BNS 2023। समझिए कि ये हमारी रूल बुक है जो हमें बताएगी कि सेल्फ डिफेंस की लीगल बाउंड्रीज क्या हैं। तो बस शुरू करते हैं इस लीगल जर्नी को। चलिए, सबसे पहले एक बेसिक बात समझ लेते हैं। कानून यह मानता है कि हर इंसान को खुद को और दूसरों को बचाने का हक है। ये कोई स्पेशल फेवर नहीं है, ये एक फंडामेंटल राइट है, एक बुनियादी अधिकार। ओके, तो अब स्क्रीन पर जो है वो है भारतीय न्याय संहिता की धारा 39 का एक्चुअल टेक्स्ट। हाँ, मुझे पता है ये लीगल लैंग्वेज थोड़ी सी डरावनी लग सकती है, लेकिन फिक्र मत कीजिए, हम इसे एकदम सिंपल टुकड़ों में तोड़ेंगे ताकि ये पूरी तरह समझ में आ जाए। तो फिर देर किस बात की, चलिए इस कानूनी पहेली को सुलझाना शुरू करते हैं। इस मुश्किल भाषा को सिंपल अंडरस्टैंडेबल आइडियाज में बदलते हैं। तो देखिए, कानून सबसे पहले क्या करता है, वो खतरों को दो अलग अलग कैटेगरीज में बांट देता है। एक तरफ है धारा 38 जो लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशंस के लिए है, मतलब जहां जान का खतरा हो, और दूसरी तरफ है धारा 39 जो आज हमारा मेन टॉपिक है। ये बाकी सभी नॉन लीथल अटैक्स, मतलब गैर जानलेवा हमलों पर लागू होती है। और ये जो फर्क है ना, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो फ्रेज है, मृत्यु के अलावा कोई अन्य क्षति, ये समझिए कि धारा 39 का कोर है, उसका दिल है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि खतरे को रोकने के लिए आप जरूरी फोर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, पर आपका इरादा हमलावर को जान से मारना नहीं होना चाहिए। मतलब सोचिए, धक्का देना, काबू में करना, हमलावर को डिसेबल करना, ये सब ठीक है, उसे खत्म करना ये नहीं। लेकिन रुकिए, बात इतनी सीधी भी नहीं है। यहां कुछ शर्तें लागू हैं जो धारा 37 में बताई गई हैं। पहली, जो फोर्स आप यूज कर रहे हैं वो जरूरी होना चाहिए। दूसरी, आपके पास पब्लिक अथॉरिटीज मतलब पुलिस वगैरह से मदद लेने का टाइम नहीं होना चाहिए। और सबसे जरूरी, आपकी जवाबी कार्रवाई खतरे से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, मतलब हिसाब बराबर का हो। तो अब जब हमने रूल्स समझ लिए हैं, तो चलिए इन्हें एक रियल लाइफ सिचुएशन में अप्लाई करके देखते हैं। इससे एकदम क्लियर हो जाएगा कि ये प्रिंसिपल्स असल में काम कैसे करते हैं। मान लीजिए कोई आपका बटुआ छीनने की कोशिश कर रहा है, उसके पास कोई हथियार नहीं है, वो बस जबरदस्ती कर रहा है। तो स्टेप 1, खतरे को समझिए। क्या ये जानलेवा है? नहीं। तो इसका मतलब यहां धारा 39 लागू होगी। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि आप उसे रोकने के लिए धक्का दे सकते हैं, उसे पकड़ सकते हैं, मतलब उसे रिपेल कर सकते हैं। पर बाउंड्री लाइन कहां है? बाउंड्री ये है कि आपका फोर्स बस उसे रोकने के लिए होना चाहिए, उसे जान से मारने के इरादे से नहीं। तो हमने काफी कुछ कवर कर लिया है, लेकिन अगर इस पूरी बातचीत में से सिर्फ एक चीज याद रखनी हो तो वो क्या होगी? वो एक शब्द है, प्रोपोर्शनैलिटी। हिंदी में कहें तो आनुपातिकता। मतलब आपका रिस्पॉन्स खतरे के प्रोपोर्शन में होना चाहिए। जितना बड़ा खतरा उतनी बड़ी प्रतिक्रिया। अगर कोई सिर्फ धक्का दे तो जवाब में गोली नहीं चला सकते। ये एक सिंपल सा लेकिन बहुत पावरफुल आइडिया है जो आपको हमेशा कानून के दायरे में रखेगा। तो चलिए इस सेशन को इसी सवाल पर छोड़ते हैं, सेल्फ प्रोटेक्शन कहाँ खत्म होता है और एक्सेसिव फोर्स कहाँ से शुरू होता है। कानून हमें एक फ्रेमवर्क तो देता है, एक ढांचा देता है, पर असल जिंदगी में ये फैसला अक्सर हीट ऑफ द मोमेंट में लेना पड़ता है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ हमारे हक की बात नहीं है, ये हमारी जिम्मेदारी की बात भी है।